प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित सभी वंदनीय माताओं, बहनों, भाइयों, अभिभावक, इस श्री श्री पंचदेव धाम पतंजलि परिवार की ओर से आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत। आज पूजनीय आचार्य श्री के उपस्थिति में आपका जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही अनुकरणीय है और वंदनीय है। शिक्षा का जो आप अलख जगा रहे हैं, इसका अगर मूल्यांकन किया जाए तो आज हम लोग हर चीज का मूल्यांकन पैसों से करते हैं कि हम काम करते हैं और पैसा मिलता है। लेकिन जो सेवा का मार्ग है, जो जहाँ राष्ट्र सर्वोपरि होता वहाँ सेवा महत्वपूर्ण होता, उसके बाद गौण हो जाता। लेकिन हम लोग का जो संस्कृति बनी कि हम सब चीज को पैसे से तुलना किया जाए, आज ऐसा हुआ कि हमारा संस्कार खत्म हो गया। हमारी संस्कृति सेवा पर आधारित था, त्याग पर आधारित था, बलिदान, हम दूसरे को उत्थान करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने पर आधारित था, जो आज सब भोग पर आधारित हो गया। आज हम परम वैभवशाली होकर भी हम आज कहाँ हैं, हम सबको विचार करना होगा। और अगर इसे पुनः परम वैभवशाली आप बनाना चाहते हैं तो पहला काम होगा संग छद्वम संबदध्वम सम मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास। आपके अंदर जो प्रतिभा जो सिमट चुका है उसको जागृत करना होगा, और जब वह जागृत होगा तो आप समर्थ बनकर पूरे अपने जीवन को सेवा में लगाएंगे तो आपका एक एक जो क्षण है वह समाज के हित में वह बहुत मूल्यवान हो जाएगा। लेकिन है क्या कि हम लोग नहीं जगा पा रहे। ऐसा हम लोग का लंबे समय से जो सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, मैकाले की जो शिक्षा पद्धति दी गई है, हम सब सिर्फ एक ही चीज के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ नौकरी करने के लिए। तो जो आपका अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कोई व्यवस्था है जो शिक्षा का अलख नहीं जगा सकती। सरकार का जो व्यवस्था है वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता जब तक आप सरकार को सहयोग नहीं करेंगे। आज हमारे पतंजलि परिवार रामदेव बाबा की ओर से हम लोग का उद्देश्य है घर घर जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे और सबका रोग भगाएंगे। ये सरकार नहीं कर सकती है, यह कोई व्यक्ति कर सकता है। और व्यक्ति जब अपने में सामर्थ्य को जगा लेता है तो वह हर काम सुलभ हो जाता है। आज हम लोग जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वदेशी के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत बनाने का क्षेत्र में जितना बड़ा काम पतंजलि के माध्यम से हो रहा है, क्या अकेले हो रहा है? आप सबका अमूल्यवान योगदान है, मूल्यवान योगदान है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोग जितने भी बैठे हुए अपना बहुमूल्य समय, श्रम, अर्थ निकालकर राष्ट्र की सेवा में समर्पित किए हुए, तब आज पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है कि हम जो योग का जो मनाया गया आज पूरी दुनिया मना रही। लेकिन हम क्यों हैं? हम ही कट रहे हैं। अपनी संस्कृति से अगर कोई कट रहा है तो हम कट रहे हैं, क्योंकि हमको लंबे समय तक जो गुलामी की जो मानसिकता दी गई वो आज भी वही है। इसे बदलना होगा, और बदलने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम है कि वह परिवर्तन ला सकता है। विद्या सा विमुक्तये। अगर विद्या नहीं हुआ तो विमुक्ति, आप नौकरी करके कलेक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़ा पद बन जाइए, लेकिन विमुक्ति का मतलब क्या हुआ? तमाम सामाजिक बुराइयों से आपको मुक्त होना होगा। विद्या का मतलब ये हुआ। विद्या का मतलब हुआ कि अपना सर्वस्व समाज के लिए न्यौछावर करना। अपना जीवन तो सब कोई जीता है, लेकिन अगर अपना जीवन जीने के बाद आप सर्वस्व समाज के लिए
न्यौछावर करते हैं तो वही जीवन धन्य हो जाता है, वही व्यक्ति मनुष्य से भगवान हो जाता है। तो ये कार्य हम सबको मिलकर करना है। मैं आप लोग के साथ आज ये मेरा प्रथम ऐसा दिन है कि मैंने आज भगवान जगन्नाथ का भी दिया और आदरी पर भी मनाया जा रहा और संत कबीरदास जी का भी आज जन्म दिवस है। तो इस पावन अवसर पर आपका कार्यक्रम पतंजलि श्री पंचदेव धाम में शुभारंभ हो रहा है, इसलिए मैं बहुत आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय श्री राम।